हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है क्योंकि आज मुझे जाना है एक शादी में। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, डेली के रूटीन जैसे भी मैं करती हूँ। अपना वो पानी पिया है और ग्रीन टी नहीं पी पाई थी मैं, सिर्फ पानी पी के फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने की आज मैं बना रही हूँ आलू और बड़ी की सब्ज़ी। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, तो आलू मटर और बड़ी, ये जो बड़ी होती है ना, ये घर में बनाई जाती है। और ये देखिए मेरा बेटा मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कर रहा है या मस्ती कर रहा है। सुबह इसको भी उठा दिया था जल्दी से। फिर आई मैं अपना ये सब्ज़ी मसाले भूनने लगी। और ये सब काम तो हमारा है ही, खाना बनाना है, कहीं जाना है उसकी भी तैयारी करनी है। और कैसे पूरा दिन बीतेगा कि बच्चे को मैंने मॉर्निंग में जगाया कि दोपहर में थोड़ी देर सुलाऊंगी, नहीं तो फिर वहाँ जाके सोने लगेंगे बच्चे शाम को। तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा रही थी। कपड़े मैंने धुलने को मशीन में लगा रखा था क्योंकि कपड़े थे धुलने, तो फिर इसको भी एक काम वर्क हो ही जाता है। सुबह मैं 6:30 बजे मशीन चला दी थी। 8:30 हो रहे हैं, सबका लंच 2 घंटे में आराम से कपड़ा अपना धुल चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो अब मैं इनको धूप में भी डाल दूँगी, क्योंकि हमें जाना है 6 बजे से। लेकिन उसके लिए प्रॉपर तैयारी, कहीं जाने के पहले प्रॉपर तैयारी आपको मॉर्निंग से करनी पड़ती है कि कैसे कैसे शेड्यूल बनाएंगे। खासकर जब आपके पास 2 बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। उसको क्यों, क्योंकि शाम को पार्टी है तो फिर दिन का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों के हिसाब से मुझे सोचना पड़ता है। मेरा बेटा अगर दिन में नहीं सोएगा तो शाम को 7 बजे तक सो जाता है। तो इसलिए इसके लिए देखिए बस जल्दी से कपड़े फैला रहे हैं, हम दोनों मस्ती भी कर रहे हैं, मेरा बेटा साथ साथ में। बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो वो बोर होते हैं, मेरा बेटा तो बहुत बोर होता है। तो मैं इसको इसीलिए साथ साथ में लगाई रहती हूँ कि चलो यहाँ जो भी काम करती हूँ साथ साथ में इसको देखिए, ये मस्ती कर रहा है ना। पिन को कैंची के जैसे ये चला रहा है। मैं बस नहा के आ गई और हम दोनों थोड़ी देर, अभी मैं सो के उठी हूँ। सो के उठने के बाद बस ग्रीन टी इसलिए भी पी ली कि अभी चाय पीऊँगी और आज रात में खाना तो हो ही जाता है। देखिए बस आज मैं ये साड़ी पहनूँगी, बच्चे रेडी हो चुके हैं। टाइम लगता है, पता नहीं चलता, टाइम भागता है। फिर हम लोग अब रेडी होके गाड़ी में बैठे। देखिए बिद्दुम को मैंने सुलाया था, फिर भी बिद्दुम रास्ते में सोई है।
क्योंकि थोड़ा हम लोग लेट हो गए जाने में। आप कभी भी टाइम पे लेट, मैं तो नहीं हो पाती हूँ रेडी। हस्बैंड जी आ गए थे, बस वहाँ पहुँचे हम लोग, फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। मैंने कैमरे वाले को बोला कि भैया मेरे फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करो। ये है दूल्हे राजा, इन्हीं का तिलक सेरेमनी है आज। और भाई इनके लिए तो अच्छा है, सबसे बड़ा दिन। और ये इनकी पूरी फैमिली, ये आंटी जी जिनकी बगल में मैं बैठी हूँ, बहुत ही अच्छी हैं। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में। और ये है मेरे भाई की प्यारी सी दुल्हनिया मेरे बच्चों की प्यारी मामी, बहुत प्यारी है ये भी। वहाँ ये सृष्टि, बहुत मज़ा आया इसके साथ भी। बच्चे अपना डांस भी करते हैं, यही तो अच्छा है, बच्चे अपना डांस भी करते हैं। बच्चे अपना डांस करने लगे। और ये हैं मेरे प्यारे से भाई साहब अभिषेक, बहुत अच्छा ये है। इसको मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूं उतना कम है। मेरे सबसे बुरे टाइम पे इसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। इतना शायद एक भगवान बन के, भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन के लिए ही हर मुसीबत में खड़े रहते थे वैसे। और ये है मेरी प्यारी सी सोन परी, मेरी प्यारी बिटिया रानी। इनका बहुत मन था फ्रॉक पहन के जाने का। पहले तो मैंने सोचा था जीन्स टी शर्ट पहन के जाएंगी, स्वेटर, पर नहीं। तिलक स्टार्ट हो गया था, सब लोग वहाँ पे बैठ ही गए थे, बच्चे भी बैठ गए थे। बस तिलक का काम काफ़ी लेट हो चुका था हम लोगों के जाने के। मैं वहाँ पहुँच गई थी 7:45 बजे और तिलक स्टार्ट हुआ था 9:30-10 बजे के टाइम से। काफ़ी लेट हो गई चुकी थी बस। लेकिन हाँ, फिर सबसे मिलना मिलाना इसी टाइम पे, तो इन्हीं जो भी फंक्शन है इसमें ही आप सबसे मिल पाते हैं, वरना कहाँ कौन किसके पास टाइम है। मैं भी इन लोगों से काफ़ी टाइम बाद मिली थी और बस इसके बाद फिर कहाँ मिलना हो सकता है। फिर कोई फंक्शन हो तो मिलना हो। और अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, बहुत अच्छे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी। मैं तो भाई ठीक है, सब मिल लेते हैं एक दूसरे से तो एंजॉय करते ही करते हैं। तो ऐसे ये शादी विवाह त्यौहार यही तो है जो एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार इसी में दिख जाता है, दिखता भी है। होना चाहिए एक दूसरे से मेल मिलाप, वरना किसी के पास इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है किसी के लिए। तो एक किसी के लिए समय निकालने के लिए इससे बेस्ट मौका कोई नहीं है कि किसी के वहाँ छोटा सा भी फंक्शन पड़ा है, आप उसमें ज़रूर शामिल हो। कोशिश कीजिए कि शामिल हो, ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे को अपनी वो जो होता है ना इमोशनली अटैच, जो इमोशनल अपने अंदर इमोशंस को बाहर ला सके एक दूसरे के प्रति, बहुत अच्छा होता है। हमने यहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया, अच्छा भी लगा। लेट हो चुके थे हम लोग, मेरा तो था कि मैक्सिमम मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊँगी घर, पर नहीं हो पाया, कोई नहीं, चलता रहता है इसमें से। फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हो लिए, एंजॉय किए, बहुत अच्छा सा टाइम बीता। क्योंकि ये जो फैमिली है ये मेरे लिए भगवान, बस इतना समझ